मेरा नाम अहमद अली है और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, ताकि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के काम के बारे में कि रेडीमेड गारमेंट्स का काम ये क्या है और इसको डिजिटल कैसे बनाया जाता है। आज के समय में आपको सब पता है कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। अगर आज के समय में अपने बिजनेस को अपग्रेड नहीं किया गया, डिजिटल नहीं बनाया गया, तो आने वाले समय में आपका काम डाउन हो सकता है, बंद हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आइए हम बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के काम के बारे में। रेडीमेड गारमेंट्स का काम क्या है और ये कैसे डिजिटल लेके जाते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स का काम 6 फील्ड में किया जाता है। पहला फील्ड इसका रिटेल स्टोर है, जहाँ पे ये बहुत छोटा लेवल का काम होता है और कस्टमर डायरेक्टली जाकर वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदते हैं। अपना पसंद का जो गारमेंट्स होता है उसको खरीदते हैं और ये डायरेक्ट सेल होता है। दूसरे लेवल का जो बिजनेस है ये होलसेल बिजनेस है, बाय टू इन बल्क। यहाँ पे बल्क में माल, जो सप्लायर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, या जो बल्क में माल खरीदते हैं, वो डायरेक्ट होलसेलर से माल खरीदते हैं। इस माल शॉपकीपर, छोटे दुकानदार जो होते हैं, वो भी यहाँ से ही खरीदते हैं। यहाँ पे हाई वैल्यू सेल्स, यहाँ पे एक दो या चार पीस नहीं मिलते, होलसेल में ही माल मिलता है। ये इस लेवल का काम होता है। आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर। आज के समय में आपको पता ही है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत सारी साइट हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। रेडीमेड गारमेंट्स का ई कॉमर्स ग्रो रिपेडली डिजिटल, ये वेबसाइट के माध्यम से, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, ये इस तरह की वेबसाइटों के माध्यम से, मीशो वगैरह हो गई, ये डायरेक्टली सेल करते हैं। फोर्थ नंबर पे है कस्टम गारमेंट्स। कस्टम गारमेंट्स जो है, कस्टमर रिक्वायरमेंट के बेस पे माल तैयार करते हैं। डिजाइन, कस्टमाइजेशन। कस्टम गारमेंट्स का ये बहुत बड़े लेवल का काम भी है। कस्टम गारमेंट्स जो है ये विदेशों से भी ऑर्डर लेते हैं और ये कस्टम गारमेंट्स का काम एक बड़े लेवल पे काम किया जाता है। आइए अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जो है ये अंडर इस्टेब्लिश्ड ब्रांड, जैसे कि नाइक हो गई, जैसे कि ज़ारा हो गया, कई सारी कंपनियां हैं जिनसे फ्रेंचाइजी ले ली जाती है। उसमें उन्हें ना तो मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केटिंग उनकी सपोर्ट पहले से ही मिलती है, और ब्रांड नाम भी उन्हें पहले ही मिल जाता है। आइए बात करते हैं बुटीक। ये बुटीक का काम क्या होता है। ये बुटीक का काम 3 प्रकार के काम होते हैं। एक एक्सेसरीज होता है, होम डेकोर होता है, और क्लॉथ वर्क होता है। जो डायरेक्टली जाकर अपनी पसंद से, इसमें बुटीक में ज़्यादातर वोमेन जो होते हैं, लेडीज़ वगैरह, वो अपनी पसंद के ज़्यादा कपड़े तैयार कराते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडीमेड गारमेंट्स का काम कितने फील्ड में किया जाता है। आइए हम अब बात करते हैं कि इन काम को कैसे कैसे हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ऑनलाइन ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल स्टोर। ये बहुत छोटे लेवल का, मैंने बताया ये आपको कि काम होता है। एक दुकान होती है, वहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली आते हैं, वहाँ पे लेडीज़, जेंट्स, चिल्ड्रंस वगैरह के सबके अप्रोवल मिल जाते हैं, सबके कपड़े मिल जाते हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल का काम होता है, और इसका जो फील्ड होता है 8-10 किलोमीटर के अंदर का ही होता है, क्योंकि रिटेल पर ज़्यादा दूर के कस्टमर तो आते नहीं। तो ये डिजिटल कैसे बनाया जाता है। इसको डिजिटल बनाने के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, वेबसाइट बनाई जाती है, ऑफ़र दिखाए जाते हैं, हमारी शॉप में हमारी
दुकान में एक नए नए डिज़ाइन क्या आ रहे हैं, उस तरीके से अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसको ऑनलाइन ले जाते हैं, तो हमें ग्रो करने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल बनाया जाता है होलसेल बिजनेस। आइए होलसेल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। होलसेल बाय टू इन बल्क होता है ये बहुत बड़े लेवल पर माल खरीदा जाता है। ये यहाँ पे जो स्मॉल स्पीकर स्पीकर होते हैं, वे माल खरीदते हैं और हाई वैल्यू सेल होती है यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो होलसेल का बिजनेस है, टचेबल बिजनेस है। इसको जब तक टच करके कपड़े को नहीं चेक किया जाता है, इसके बिकने के चांस बहुत कम होते हैं। मगर हाँ, अगर हम इसकी एक वेबसाइट बना के रखें और अपनी वैल्यू, अपनी जानकारी और अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारे पास नए नए डिजाइन है, नए नए फैशन है, उसकी ब्रांडिंग करते रहें, उसकी जानकारी देते रहें। और अगर कोई विदेश में बैठ के हमारे दिल्ली के बारे में जानकारी लेना चाहता है कि बेस्ट होलर्स इन दिल्ली इंडिया, तो ताकि हमारी वेबसाइट ऊपर रैंक करे और हमारा नाम पहले आ जाए, तो फिर वहाँ से हम सैम्पलिंग वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पर सैंपल भिजवा सकते हैं, वो हमसे सैंपल मंगा सकते हैं, उसको चेक कर कर हमें ऑर्डर दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट होनी इस काम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरे इसका इकोसिस्टम पूरा तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और हम सोच रहे होंगे कि होलसेल बिजनेस हम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं और विदेश में कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। ये बहुत इजी है, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, आइए बताते हैं। आसान ये इसलिए है क्योंकि गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स आप जहाँ चाहे वहाँ, जिस एरिया में चाहे उस एरिया में चला सकते हैं। मिनिमम फील्ड में 3 किलोमीटर के अंडर, 50 किलोमीटर के अंडर, 1000 किलोमीटर के अंडर, यहाँ तक के इंडिया में बैठ के विदेश में ऐड चला सकते हैं। जिस जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस एरिया में हमें ऐड दिखाना है, हम वहीं रन कर सकते हैं ऐड को। और हाई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होलसेल का बिजनेस क्या बिजनेस होता है और इसको कैसे डिजिटल बनाया जाता है। आइए बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर के बारे में। ऑनलाइन स्टोर जो है, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह होती है इनकी, आजकल ये बहुत ही डिमांड में है। बहुत ही क्वालिफाइड काम है ये। और आपको पता ही है, आजकल मैं कहता हूँ कि कोई 10% या 5% होंगे जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट नहीं खरीदते, ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं खरीदते। 90% ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। आइए बात करते हैं कस्टम गारमेंट्स के बारे में। कस्टम गारमेंट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, डिजाइन, कस्टमाइजेशन, ये सारा अगर इसकी हम वेबसाइट बना लेते हैं और हम अपने फैशन के, अपने डिजाइन के, अपने प्रोडक्ट के, अपने जो तैयार किया है, जो फैशन तैयार किया है, उसके अगर हम पब्लिसिटी करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, तो हमें, जैसे कि ये कस्टम गारमेंट जो है, जैसे स्कूल ड्रेस हो गई, ग्रुप फील्ड जितने भी होते हैं, ज़्यादातर कस्टम डिजाइन, कस्टम गारमेंट से ही ऑर्डर दिया करते हैं, वहाँ से ही माल खरीदना पसंद करते हैं। जब हम अपनी पब्लिसिटी करेंगे, हम अपनी जानकारी देंगे वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट पर हम 100% जानकारी रखेंगे, इकोसिस्टम तैयार रखेंगे इसका, तो ये भी इसी तरीके से बहुत आसान है ऑनलाइन ले जाना। क्योंकि आज के समय में हर कोई पहले गूगल पर सर्च करके देखता है कि हम अपने जो सामान खरीदना चाहते हैं, जो कपड़ा खरीदना चाहते हैं, हम उसको कहाँ से खरीदें और कहाँ से हमें बेस्ट मिलेगा। तो ये आपने समझ लिया कस्टम गारमेंट्स कैसे ऑनलाइन ले जाता है। फ्रेंचाइजी, ये पहले से ही पब्लिक सिटी में आता है। ये अंडर एस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांड नेम, हमें इसकी कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती। मगर हाँ, अपनी जहाँ हमने शॉप की है,
हम ब्रांड के माध्यम से, जब हमें फ्रेंचाइजी मिल गई है तो हम ब्रांड के माध्यम से क्या हमारी शॉप पर, हमारी दुकान पर, हमारे जो शोरूम है इस शोरूम पर हमारे इसी इन ब्रांडों के मिलते हैं प्रोडक्ट मिलते हैं। इस तरह के फैशन हम बेचते हैं। उसके लिए हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे अपने दुकान के नाम से, और उस पर हम नए नए फैशन जो भी हमारे पास आ रहे हैं उस पर हम लिस्टिंग करते रहेंगे, और हम इकोसिस्टम इसका ये पूरा तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ उसकी जब उसे हम जब जानकारी देते रहेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कस्टमर को रीच लाने के लिए। बहुत तादाद में हमारे पास कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बुटीक के काम के बारे में। एक्सेसरीज होता है ये काम, मगर मैं ये बताता हूँ कि आपको बुटीक का काम तो है क्लॉथ वर्क में ज़्यादा किया जाता है। आजकल फैशन डिज़ाइन में बुटीक का काम बहुत डिमांड पर है। इसमें लेडीज़ के जो लहंगे होते हैं या शादी के लिए जो ड्रेस तैयार किए जाते हैं उस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। और भी बुटीक में बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो आजकल डिमांड में चलते हैं और चल भी रहे हैं, क्योंकि बुटीक का काम ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनरों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि बुटीक के काम पे वहाँ पे आपको किराए पे भी ड्रेस वगैरह मिलते हैं। तो बुटीक के काम के लिए हम अपने काम को कैसे ऑनलाइन ले जाते हैं, कैसे डिजिटल बनाते हैं। बुटीक के काम भी बहुत सरल है, बहुत आसान है डिजिटल बनाना। इस काम को बनाने के लिए कोई सा भी काम है, कोई सा भी, हर काम के लिए वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और उस पर प्रॉपर जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें इकोसिस्टम का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टली उस पर हम काम करते रहें तो हमारा जो है वो डिमांड, हमारा जो है वो मार्केटिंग बन जाता है, हमारी जो है जानकारी पब्लिकसिटी हो जाती है, तो फिर हमारे पास कस्टमर रीच में आने स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम अपने रेडीमेड गारमेंट्स के काम को किस तरह ऑनलाइन ले जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, मैं उसी पर एक वीडियो और बना दूंगा। और मैं बताता हूँ कि आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, और वो भी लाइव। मैं इसके आपसे कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं ये फ्री सिखा रहा हूँ कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाते हैं, कैसे इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, कैसे लीड्स जनरेशन किया जाता है, और कैसे ब्लॉग वगैरह बनाए जाते हैं, कैसे इकोसिस्टम पूरा क्रिएट किया जाता है, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, और अपने काम को प्रॉपर ऑनलाइन कैसे लिया जाता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और अपने काम को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आइए मेरे इस फॉर्म को फिल करिए जो कमेंट्स में है और लिंक में है। फॉर्म को फिल करिए और आइए और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, वो भी हिंदी में। धन्यवाद। और हाँ, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी और इस तरह की जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।